जवाब। हनी साहब ने बहुत अच्छा सवाल उठाया, क्या है ऐसा जादू? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ कि मैं बहुत रिबेलियस बच्चा था। रिबेलियस में मुराद ये कि हर चीज जो माँ बाप बोले ना उसके ऑपोजिट ही करना। बागी। और ये कि गाना मुझे लगता था कि अब्बा ने कोई जबरदस्ती मेरे पर मुसल्लत कर दिया, ये मेरा शौक नहीं है। मगर मेरे वालिद कहते थे कि तुम्हें कुछ चीज अल्लाह ताला ने गिफ्ट की है और अता की है, वो तुम्हें मैं सपोर्ट करूंगा। तो मेरे वालिद साहब ने अपनी जिंदगी जो है ना वो मेरे अंदर जी है। अरे उन्होंने मुझे बनाया जो आज मैं हूं। और खुद मर्चेंट नेवी के कैप्टन थे, ना गाना आता था ना सुर ताल करीब से गुजरती थी उनकी। तो मुझे एक दफा याद पड़ता है कि जब मैं अपनी जवानी के 18-19 साल की उम्र में मैंने बहुत दुनिया को ना उस तरह एंजॉय करना चाहा जिस तरह हर बच्चा करता है, कि मतलब दोस्तों के साथ और बाहर घूम रहे हैं और ये सब कुछ। तो मेरे वालिद ने 2 साल की मुझे परमिशन दी कि तू जा, 2 साल तक जो तूने करना है ना लाइफ में कर ले। फिर वो एक दिन मुझे बोलते हैं कि अब बस बहुत हो गया। उन्होंने कहा तुम आओ, तुमसे मैं कुछ रिक्वेस्ट करता हूँ, वो तुम करो मेरे लिए ना। तो उन्होंने कहा कि ये अशार है, इनको कुछ बना के दिखाओ, मुझे पता है तुम कंपोज करते हो चीजें, तुम बना के दिखाओ। अच्छा। अब पहला जो मिसरा आया, मैं इंग्लिश मीडियम स्कूलों में हम लोगों ने पढ़ा है अपने, और फिर मीर तकी मीर एंड में हाथ में दे दिया हमारे। तो हिज्जे ही कर रहे हैं ना कि मतलब कि समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या हो रहा है, कि इतना मुश्किल लफ्ज, इतनी सखीर शायरी, इतनी बातें बड़ी बड़ी, कैसे? मैं अब्बा को देखता था ये आप जानबूझ के कर रहे हैं मुझे। तो कहते हैं कि नहीं तुम बनाओ। तो मैंने सबसे पहला जो कॉम्पोजिशन बनाई थी वो बनाई थी एक बार कहो तुम मेरी, ठीक है? अच्छा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मैंने जो सबसे पहले एक बार कहो बनाई, उसके अंदर कोई 40 दफा एक गाना बनाया, 40 दफा 50 दफा गाना बनाया, सब दफा रिजेक्ट किया, नहीं मुझे नहीं पसंद आया, नहीं मुझे पसंद नहीं आया। मैंने क्या पता नहीं क्या चाह रहे हैं आप मुझसे बनवाना, पता नहीं क्या आपको। तो मुझे पता ही चला कि उनको वो बहुत पसंद है। एक बार ये जो नोट पड़ता है ना, एक बार जो मेजर गाना हो जाता है अचानक, तो वो उनको दिल पे लगा, ये बस बहुत अच्छा है। तो उन्होंने अप्रूव कर दिया। दूसरा गाना था आपकी याद आती रही रात भर। मैं आपको बताता हूँ हुआ कि ये, मैं साथ में आपको 2 बोल भी सुना दूंगा। तो सरकार जो पहली कॉम्पोजिशन बनाई थी वो थी आपकी याद, इस टाइप की कोई चीज थी। मेरे वालिद ने मुझे इशारे से बताया कि यार तुम जो यूं जा रहे हो ना, ऐसे नहीं जाना, तुमने यूं आना है। आपकी रात भर कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज आती रही रात भर, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई दीवाना गलियों में फिरता रहा, कोई आवाज़ आती रही रात भर। अब नीचे की मुश्किल है, रात भर। वाह 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 वाह। तो ये तरबियत का अमल था कि जहां पे मेरी खुद की चीजों को जब अप्रूवल मिलती थी ना, तो मुझे लगता है कि ये मैंने उधर से ही सीखा कि कौन से नोट्स मुझे अच्छे लगते हैं, कौन से नोट्स को मैं जब गले से अदा करता हूं तो वो लोगों को पसंद आते हैं। तो ये पकते गए पकते गए पकते गए पकते गए। और मुझे लगता था ये गजलें कैसे बच्चे सुनेंगे या कैसे आजकल की जनरेशन सुनेगी, बट तेरा मेरा प्यार अमर इज राइट नाउ।